को मिल रहा है दोस्तों। और अगला टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, ये अकाउंट में पैसे नहीं फिर भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट, इसे किस्तों में अदा करने की सुविधा है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपीआई पेमेंट का ये फोन पे आपको नजर आ रहा है ना, ये फोन पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के ऊपर न्यूज़ है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करेंगे कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं फिर भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और इसे किस्तों में अदा करने की सुविधा जो है वो दी जा रही है। दोस्तों भारत में अगर हम बात करें तो यूपीआई के जरिए हर सेकंड लगभग 2,500 ट्रांजैक्शन होते हैं। हर सेकंड आप मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल से आप ऐसे इसको स्कैन करते हैं और यहां पेमेंट करते हैं, है ना। चाहे आप चाय की पटरी पे हो, कोई मॉल हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी संस्था में आप जाते हैं, जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, आपको पे करना होता है, तो आप सीधे अपने मोबाइल से इसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद आप पेमेंट कर देते हैं। बशर्ते होता क्या है, बशर्ते बैंक खाता या डिजिटल वॉलेट में आपके पैसे होने चाहिए। अब ये नहीं कि आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं, आपके फोन पे और गूगल पे पे पैसा है नहीं और आप चल रहे हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो आपको जो है, ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं ना, तो पता चला कि आपके में है ही नहीं, आप कहें कि सर पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपके बैंक खाते में और डिजिटल वॉलेट में जो है पैसे होना चाहिए। अब इसी को यूपीआई जो है इस पेमेंट के लिए एक इकलौते शर्त को जो है वो समाप्त कर रहा है। यानी कि अगर आपके फोन पे में या आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। 6 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक घोषणा की और उस घोषणा में यह कहा है कि यूपीआई पेमेंट के लिए अब लोग बैंक के जरिए क्रेडिट लाइन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। किसका कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है वो यूपीआई क्रेडिट लाइन पैसे के बिना होगा पेमेंट। क्या है इसके ऊपर भी हम लोग बात करें। तो कहा गया है कि अब आप अमाउंट जो है अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो आप क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके जो है वो काम कर सकते हैं। यानी कि बैंक अकाउंट में पैसा ना हो तो भी यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जा सकता है, जिसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, वो पैसा आपको बैंक में अदा करना होगा। और इसकी घोषणा 5 अप्रैल हुआ है और 11 दिन के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने जो है वो यूपीआई पेमेंट को किस्तों पर ऑप्शन दिया है कि अगर आपके यूपीआई में पैसा नहीं है और आप आईसीआईसीआई के जो है वो कस्टमर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और आप उसका पैसा किस्त में जमा कर सकते हैं। ये जो टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हम यूपीआई से जुड़े जो 2 ऐलान हैं उसको लेकर बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्रेडिट लाइन क्या होता है और खाते में अगर आपके पैसे नहीं हैं तो यूपीआई का पेमेंट आप कैसे करेंगे, किस्तों को कैसे आप जमा करेंगे। अब ये टॉपिक जो है वो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये टॉपिक सभी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इसके लिए क्या करना होगा, फटाफट जो है इस क्लास के लिंक को शेयर भी करना होगा। सबसे पहला प्रश्न यह है कि ये क्रेडिट लाइन क्या होता है और आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट में इस्तेमाल करने की परमिशन क्यों दी है। दोस्तों सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये कर्ज देने का सबसे आसान रास्ता है। क्रेडिट, आप कहते हैं ना, आप जब कभी दुकान पे जाते हो तो कहते हो कि इस दुकान पे मेरी क्रेडिट है, यहां से मेरे क्रेडिट पे जो है वो तुम सामान उठा सकते हो, यानी कि आपको वहां से कर्ज मिल जाएगा। तो जो क्रेडिट लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो सीधे अर्थों में अगर हम देखें तो आपको कर्ज देने का सबसे आसान रास्ता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कर्ज की लिमिट पहले से जो है वो तय की गई है कि किसको कितना कर्ज मिलेगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड देखते हो तो हर क्रेडिट कार्ड की एक क्षमता होती है, किसी में 20,000, किसी में 50,000, किसी की 1 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, यानी कि जैसे जिसकी क्षमता वैसे उसको कर्ज मिलता है। जैसे एक दुकान पे कोई जाता है तो 2 लाख का सामान भी उठा लेता है और एक दुकान पे कोई जाता है तो उसको 2 रुपए का भी सामान नहीं दिया जाता है, यानी कि जैसी जिसकी क्षमता उस हिसाब से उसको कर्ज दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्रेडिट लाइन का फायदा उठाने के लिए पहले बैंक में जो है वो क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। मान लीजिए कि आप अपने बैंक से 10,000 रुपए जो है वो क्रेडिट लाइन पर अप्रूव करा लिए, उसके बाद 10,000 रुपए तक यूपीआई का पेमेंट जो है वो आप क्या करेंगे, खर्च कर सकेंगे। आप जितना अमाउंट खर्च करेंगे बैंक आपसे उतना ही ब्याज लेगा। क्रेडिट लाइन का फायदा ये होता है कि बैंक लोन की तुलना में इसे लेना बहुत ज्यादा आसान होगा,
ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा, आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? चला ये रहा होगा कि यूपीआई के साथ आप क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यूपीआई के साथ क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की बात कई लोगों ने तो पहले से सुन ली होगी, लेकिन यूपीआई को क्रेडिट लाइन के साथ लिंक करने में उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा। तो उसको कंफ्यूज जो है करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज आपको भी होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अगर हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप सेविंग अकाउंट से पहले पैसे, मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इस नई सुविधा के साथ यूपीआई के माध्यम से पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। अब ये सवाल उठेगा कि ये होगा कैसे? तो इसके लिए बैंक में आपको क्या करना होगा? एक एप्लीकेशन देना होगा, वो एप्लीकेशन अप्रूव कराना होगा और अप्लाई करने से पहले बैंक पेमेंट करने के लिए एक राशि जो है वो अप्रूव करानी होगी कि कितना आपको जो है वो यूपीआई से क्रेडिट चाहिए। ऐसे में जब आप अकाउंट में पैसा ना हो तो यूपीआई के माध्यम से जो है वो पेमेंट किया जाएगा। और अभी तक यूपीआई के माध्यम से जो है वो 3 तरीकों से पेमेंट होता था। पहला तरीका क्या होता था कि बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप के जरिए आप लिंक कर देते थे और किसी का भी क्यूआर कोड स्कैन करके आप उनको दे देते थे, है ना। जैसे ही आप किसी का क्यूआर कोड स्कैन करते थे, जैसे कि मैं फिर से दिखाऊं, अगर मान लीजिए कि आप इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो क्या होगा कि सिक्योरिटी पिन डालना होगा, अकाउंट से पैसे आपके कट जाएंगे। और इस तरीके से पेमेंट करने में किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता था। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? तो मान लीजिए जैसे आप पेटीएम हो गया, अमेजन जैसे ऐप्स में आप वॉलेट में क्या कर रहे हैं? बैंक अकाउंट से पैसा उठा रहे हैं और उसके वॉलेट में डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसफर जो होगा उससे यूपीआई के माध्यम से जो है वो आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो नए नियम के मुताबिक अगर हम बात करें तो अब इस माध्यम में अगर आप 2000 से ज़्यादा का पेमेंट करेंगे पेटीएम या अमेजन जैसे वॉलेट से, तो आपको 1.1% जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। इसकी घोषणा कुछ दिन पहले हो चुकी है, ठीक है ना, जिस पर हम लोगों ने बात किया हुआ है। तीसरा तरीका क्या है? 8 जून 2022 को आरबीआई ने जो है वो रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दे दी थी। और इस तरीके से जो है वो क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई से जब आप लिंक करेंगे तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके आने से क्रेडिट कार्ड हर समय आपको अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं होगी और फोन के माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड को जो है वो घर पर रख के भी क्या कर सकते हैं कि आप यूपीआई के माध्यम से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि यूपीआई से पेमेंट करने के तरीके जो हैं ये आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और नया जो तरीका आया है जिसके बारे में अभी आरबीआई ने घोषणा की है वो है आपका क्या कि यूपीआई से आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, जो कि क्रेडिट लाइन के बारे में बात होगी। तो अब प्रश्न ये होगा कि क्या इस प्रकार से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मार्च 2023 में अगर हम बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने 2000 से ज़्यादा रुपए के प्रीपेड पेमेंट पर जो है वो 1.1% जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने की बात की थी। अब ये चार्ज जो है यूपीआई और कार्ड दोनों के माध्यम से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर चार्ज लगेगा। लेकिन इसी अप्रैल के शुरुआत में जो है जो इसको लागू कर दिया गया है, ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यूपीआई क्रेडिट लाइन के माध्यम से क्या पेमेंट करने पे ये लागू होगा? तो भैया ये लागू होगा, ठीक है ना। अब ये कैसे लोगों को जो है वो फायदेमंद होगा? तो इसका जो फायदा अगर हम बात करें तो इसका फायदा कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके फायदे की अगर हम बात करेंगे तो ये तो समझ लिया आपने कि यूपीआई से पेमेंट पर, ठीक है, जो है वो चार्ज नहीं लगेगा, ये बात हो चुकी थी, है ना। लेकिन आप अगर वॉलेट से कर रहे हैं तो 1.1% आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब फायदा कैसे होगा? तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके शुरू होने से वॉलेट क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भार है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वॉलेट जो है वो आपको ज़्यादा खाली करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आर्थिक लिहाज से फायदेमंद है, लेकिन लोगों को कहीं और कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए उनके पास जो है वो कार्ड होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है बाई नाउ और पे लेटर के लिहाज से जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। पैसा ना होने की स्थिति में अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आपको उसको लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसको खरीद लीजिए, बाद में उसका आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से क्रेडिट लिंक से जो है वो और भी आसान हो जाएगा, खरीदारी और भी आसान हो जाएगी और जो दूसरे और मझोले जो आपके बिजनेस हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। यानी कि कोई भी अगर आप बिजनेस है तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी राशि उधार लेने की आवश्यकता जो है अगर आपको नहीं है तो आप इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। भारत में हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उसका फायदा क्या होगा कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, केवल डेबिट कार्ड है, तो वो यूपीआई के माध्यम से जो है वो क्रेडिट लाइन के माध्यम से जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह अपने यूपीआई को जो है प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा एक प्रश्न ये भी होगा कि यूपीआई क्रेडिट लाइन से कितने रुपए उधार लिए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने बात कर लिया है कि क्रेडिट के कार्ड के लिए बैंक की तरफ से एक लिमिट तय होती है, यानी कि बैंक आपको निश्चित करेगा कि किस व्यक्ति को कितना तक जो है वो लोन दिया जा सकता है। फिर एक प्रश्न और होगा कि क्या इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की कोई सुविधा शुरू होती है तो क्रेडिट कार्ड का महत्व जो है वो कम होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बाजार जो है वो पूरी तरह से बाहर हो सकता है। डेबिट कार्ड का उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से डेबिट कार्ड का प्रयोग बंद हो चुका है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग होना बंद हो जाएगा, क्योंकि यूपीआई के आने के बाद से हमने क्या देखा कि लोग अपने साथ डेबिट कार्ड लेकर घूम ही नहीं रहे हैं, सब मोबाइल के माध्यम से जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि क्या यूपीआई के माध्यम से जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो ईएमआई कैसे चुकाएंगे और ईएमआई कैसे पेमेंट करना होगा। तो देश में जैसे मैंने कहा कि बाई नाउ पे लेटर की जो सुविधा शुरू हो गई है, जिसमें हमने कहा कि आईसीआईसीआई जो है वो पहला बैंक है जो कि 11 अप्रैल से इसको शुरू कर दिया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि कस्टमर जो है वो ईएमआई सुविधा का जो है फायदा उठा सकते हैं। यूपीआई से जैसे स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद ये फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले बैंक में बाई नाउ पे लेटर की सुविधा के लिए अप्लाई करना होगा। बैंक से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो कस्टमर अकाउंट में कम अमाउंट होने के बावजूद भी कभी भी सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो उतना पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर जो राशि क्रेडिट लाइन में खर्च करेगा, बस ये शर्त है कि 3, 6 या 9 महीने के अंदर उसे उस पैसे को जो है वो क्या करना होगा, वापस करना होगा। अभी तक ये सुविधा केवल आईसीआईसीआई बैंक ने ही जो है वो प्रोवाइड कराई है, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। भारत में यूपीआई का अगर हम बात करें तो भारत में यूपीआई की शुरुआत 26 अगस्त 2016 से हुई। हर सेकंड यूपीआई का ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं 2348 है। दिसंबर 2022 तक 12.82 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2022 तक, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। 2021 से 2022 के बीच यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो 91.11% बढ़ चुका है। 2021-2022 के बीच यूपीआई से ट्रांजैक्शन की वैल्यू 74.83% की जो है उछाल आई है। ये आपके पास आंकड़े देखने को मिल रहे हैं अप्रैल से लेकर अगस्त 2022 के, है ना, सितंबर से लेकर जनवरी 2023 के ये आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये मार्च 2023 के आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि यूपीआई से पेमेंट हुए हैं। तो ये कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और अपने कमेंट जो है जरूर करें। अपने मित्रों के साथ भी क्लासेस के लिंक को शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अनूप10 कोड को जो है वो आप याद रखिए। इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अभी अनअकैडमी जो है वो 15 जुलाई तक, सॉरी माफ कीजिएगा, 15 अप्रैल तक जो है वो अपने सारे कोर्स पर जो है वो अनूप10 कोड का यूज करने से जो है वो 20% ऑफ आपको दे रहा है। तो इसका आप लाभ उठाइए, है ना। तो काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।